मकराना के विद्यालय में क्या घटना हुई थी और फिर समाज ने, शहरवासियों ने किस तरह विरोध जताया, क्या क्या मांगे रखी? ये देखिए, ये परसों की घटना है। वसुंधरा नगर में हमारे जो समाज बंधु है ओम सिंह जी, उनकी बच्ची सुबह स्कूल गई थी। शाम को वो घर आई तो वो बहुत मायूस थी। घर वालों ने उससे पूछा, लेकिन वो कुछ 3.5 साल की बच्ची थी, कुछ बता नहीं पाई। फिर शाम को जब उसने बाथरूम जाने का बोला तो उसके बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो उसके माताजी, उसके पिताजी दिल्ली है, मार्बल व्यवसायी है, तो उनको फ़ोन किया कि इसके ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उस टाइम उसको इमीडिएट प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ लेके गए थे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ उनको बताया गया कि इस बच्ची के साथ में कुछ गलत काम हुआ, क्योंकि जहाँ अंतरंगों में उसके सूजन आ रखी थी और हल्का फुल्का ब्लड भी आ रखा था। उसके बाद में उनको संशय हुआ कि बच्ची के साथ में कुछ गलत हुआ। दूसरे दिन सुबह वो स्कूल भी गए, लेकिन स्कूल में उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। यही कहा गया कि ऐसा काम कोई हमारे स्कूल में होता नहीं है। उस हिसाब से वो वापस वहाँ से आ गए। फिर भी बच्ची के दूसरे दिन भी पेन हुआ और उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तब उनको कन्फर्म हुआ कि भाई बच्ची के साथ में कुछ गलत काम हुआ है। तब हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी है, जो भाजपा से पूर्व मंत्री भी है, रणजीत सिंह जी सोडाला साहब से हमने बात की। उन्होंने इमीडिएट बोला और वहाँ जो सीआई है उससे बात की। तो हम लोग एफआईआर करवाने वहाँ गए। वहाँ से मैडम आई शाम को इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके घर 2-3 घंटे वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी किया। तो हमने ये पूछा कि भाई 3.5-4 घंटे आप छोटी बच्ची से क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपको तो तुरंत मेडिकल करवाना चाहिए। तो पहले तो मेडिकल में उन्होंने लेट किया, लेकिन फिर शाम को जो स्थानीय भाजपा कांग्रेस के नेता भी आ गए थे और उन पर वो प्रेशर बना, तो उन्होंने मेडिकल रात को करवाया। और फिर आज सुबह जब हमने सुबह जाके स्कूल पे प्रदर्शन किया तो पुलिस वालों ने भी हमसे मतलब उलझ रहे थे। लेकिन हम यही चाहते हैं, पूरा समाज यही चाहता है कि भाई ये मकराना की बेटी थी, नागौर की बेटी थी या देश की बेटी थी, ये किसी समाज की बेटी नहीं है। हमें इस बेटी के लिए न्याय चाहिए। और अगर न्याय नहीं मिला तो अपनी बच्चियां हैं, आप चाहे आप पत्रकार महोदय हो या कोई भी हो, बच्ची को आप स्कूल भेजोगे तो आपके मन में ये संशय रहेगा। अगर दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो 24 से जो 48 घंटा का उन्होंने टाइम दिया है, उसके बाद में हम पुनः, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पुनः धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध जताएंगे। इस पूरे मामले में पुलिस की किस तरह की भूमिका? पुलिस की भूमिका रही थी, क्योंकि हमने कल शाम को जब एफआईआर दर्ज करवा दी तो वो हमें संशय तब हुआ कि आप 2.5 से 3 घंटे वहाँ स्कूल, वहाँ बच्ची के घर आके बच्ची से क्या पूछताछ कर रहे हैं। आपको तो डायरेक्ट मेडिकल करवाना चाहिए ना। इतना जघन्य अपराध है, आप सोच ही नहीं सकते इस चीज़ के बारे में कि अपन पूछताछ करें या ये करें। क्योंकि कोई भी आदमी अपनी बच्ची को लेके यूँ समाज में बदनाम थोड़ी करेगा कि उसके साथ में ये काम हुआ है। तो पुलिस में हमने उस टाइम सोचा था कि आपने इतना टाइम क्यों लगाया, वो टाइम की वजह से हमें पुलिस पे संशय हुआ। सब